जय हिंद, राम राम सभी स्टूडेंट्स को। आप सभी का स्वागत है एसके सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास हमारी रहने वाली है एक नया चैप्टर जो कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है। इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक और इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण इसको कहा जाता है। ठीक है, तो क्या रहने वाला है इसमें हम लोग बात करेंगे इसमें। तो ये जो है हमारा चैप्टर नंबर 6 रहने वाला है एनसीईआरटी का, और इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। थ्योरी के क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यू भी यहाँ से लिए जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस चैप्टर के डिटेल के बारे में। तो ये जो है हमारा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, जो इसकी इकाई का नाम है। ठीक है, तो इसमें बात करेंगे हम लोग। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, देरी ना करते हुए इसको बात करेंगे। ये चुंबकीय फ्लक्स की इसमें सबसे पहले बात करेंगे। क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स और इसकी क्या परिभाषा होती है। 2015 में ये पूछा गया था। ठीक है, इसकी परिभाषा पूछी गई थी 2015 में। इसकी मात्रक और विमा जरा बात पे मतलब लगभग हर साल पूछ लिया जाता है किसी न किसी पेपर कोड में। तो चलिए बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। देखिए चुंबकीय फ्लक्स जो होता है एक समान, मान लीजिए देखिए आप बात करें एक समान चुंबकीय क्षेत्र, मान लीजिए ये भी है, और इसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ये जो पृष्ठ होता है स्थित किसी पृष्ठ में, इसके जो लंबवत रेखाएं, ये जैसे ये इसके रेखा अभिलंबवत गुजर रही है। तो ये कितनी रेखाएं गुजर रही हैं, तो चुंबकीय बल जो कितनी रेखाएं गुजरती हैं उनकी संख्या, जिस हिसाब से विद्युत फ्लक्स होता है उसी हिसाब से मैग्नेटिक में चुंबकीय फ्लक्स होता है। ठीक है, तो क्या बात करेंगे, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी भी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, फाई वी, और विद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है इसका सूत्र, उसकी बात करेंगे। देखिए इसका जो सूत्र होता है फाई वी बराबर होता है बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। चूँकि वो विद्युत फ्लक्स था इसलिए उसमें विद्युत क्षेत्र लिया था, और ये जो चुंबकीय फ्लक्स है तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स लिया जाता है। ठीक है, तो बात करेंगे। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट है तो हो जाएगा वी डी ए कोस थीटा। ठीक है, वी डी ए कोस थीटा फाई वी, ये इसका सूत्र हो गया। अब बात करेंगे इसके मात्रक की। देखिए इसका मात्रक किस प्रकार निकालेंगे। देखिए चुंबकीय फ्लक्स और डीए, इसका मात्रक एक मात्रक होता है वेबर। ठीक है, क्या होता है वेबर, और एक दूसरा इसका मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन मीटर अपान एम्पियर। और इसका एक मात्रक और होता है, वो होता है मैक्सवेल। क्या होता है मैक्सवेल। ठीक है, ये इसके लगभग 3 मात्रक होते हैं और भी बना सकते हैं, तो लगभग इम्पोर्टेंट इन्हीं पूछा जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे इसकी विमा की। क्या बात करेंगे, इसके डायमेंशन की। जब इसकी विमा की बात करेंगे कि इसकी विमा क्या होगी, देखिए इससे निकालेंगे विमा। अब विमा न्यूटन है तो न्यूटन की होगी MLT -2, और मीटर की हो जाएगी L, और एम्पियर की हो जाएगी A। तो यहाँ से जब बात करेंगे इसकी विमा हो जाएगी M L स्क्वायर T -2। ठीक है, और A -1, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। ये था हमारा चुंबकीय फ्लक्स। ये चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा और इसके मात्रक और विमा कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो अब हम बात करेंगे आगे के नियम की। आगे के नियम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम। और ये फैराडे के नियम आप मान के चलिए कि लगभग हर साल पूछे जाते हैं, किसी न किसी पेपर कोड में हर साल पूछे जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट विद्युत चुंबकीय प्रेरण में जो सबसे इम्पोर्टेंट आप टॉपिक अगर बोलो तो फैराडे के नियम हैं। तो फैराडे का नियम जो है लघु उत्तरीय प्रश्न में और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में दोनों में सेट करके पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपके लिए
2024 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। तो 2024 में देखिए आप 2013, 15, 17, 18, 19 और 22 और 2023 यानी कि पिछले 2 साल भी लगातार पूछे गए हैं। बाई चांस किसी साल मिस हो जाए, नहीं तो हर साल पूछे जाते हैं। तो बात करेंगे हम लोग वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है और इससे संबंधित जो फैराडे के नियम होते हैं वो क्या होते हैं। तो बात करेंगे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की। देखिए किसी परिपथ से घिरे चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और प्रेरित वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा तो जब ये उत्पन्न होने लगता है तो ये घटना जो होती है प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को ही वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है, ठीक है। तो क्या कहा गया है, जब किसी परिपथ से घिरे चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने लगता है, ठीक है। यह घटना चुंबकीय वैद्युत प्रेरण कहलाती है, ठीक है, चुंबकीय वैद्युत प्रेरण कहलाती है। अब फैराडे के जो नियम हैं, फैराडे ने कुल 2 नियम दिए हैं। फैराडे ने कुल 2 नियम दिए। कितने? 2 नियम दिए गए हैं। कितने नियम दिए गए हैं? 2। फैराडे ने कुल 2 नियम दिए गए हैं, जिसमें प्रथम नियम क्या कहता है कि जब किसी परिपथ से घिरे चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह विद्युत वाहक बल तभी तक प्रेरित होता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। तो जब तक चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहेगा तभी तक ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उत्पन्न होगा। तो ये जो है फैराडे का प्रथम नियम है, ठीक है। निरंतर परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। जब किसी परिपथ से घिरे चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है या तभी तक उत्पन्न होता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स के मान में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो ये है फैराडे का प्रथम नियम। अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे, अब ये किसी न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए नहीं है, जो कि द्वितीय जो नियम आता है उससे भर के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो क्या होता है द्वितीय नियम, चलिए आगे के टॉपिक में उसकी बात करेंगे। तो अब चलेंगे हम फैराडे के द्वितीय नियम के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब बात करने वाले हैं फैराडे के द्वितीय नियम की। क्या होता है, किस प्रकार के इसमें एलिमेंट्स आते हैं, किस प्रकार न्यूमेरिकल में यूज होता है इसका, तो इसके सब के बारे में हम बात करेंगे। तो फैराडे का द्वितीय नियम जो होता है वो क्या कहता है, ठीक है। फैराडे का द्वितीय नियम कहता है कि किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण परिपथ से घिरे चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन, जो निरंतर परिवर्तन होता रहता है, उसके समानुपाती होता है, ठीक है। उसके समानुपाती मान में निरंतर परिवर्तन होता है, ठीक है, इसके बराबर होता है। तो क्या अब इसका न्यूमेरिकल वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए सबसे पहले लिखेंगे E। ये क्या होता है, इसके समानुपाती होता है, जो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहता है उसके समानुपाती होता है, ठीक है। तो इसको प्रदर्शित करते हैं, विद्युत वाहक बल को E से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो मोड ऑफ E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस का अब डेल फाई अपान dt, डेल फाई अपान डेल t, ये माइनस का, ठीक है। अब इसमें बात करेंगे, जब ये हटेगा, समानुपाती का निशान हटेगा, तो इसमें जो आ जाएगा एक कांस्टेंट k आ जाएगा, ठीक है। k डेल फाई अपान डेल टी, डेल फाई अपान डेल टी, ठीक है। अब ये हो गया E बराबर, अब इसमें जो k हो जाएगा, k बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। इसमें k बराबर 1 हो जाएगा।
तो ई बराबर जो आएगा डेल फाई अपान डेल टी आ जाएगा। ठीक है, ये इतने वोल्ट, ये विद्युत वाहक बल हो गया। ठीक है, अब इसमें बात करेंगे जो डेल फाई है, क्या है डेल फाई। देखिए इसमें डेल फाई ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है, तो डेल फाई क्या है, इसको थोड़ा, डेल फाई बराबर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। ठीक है, अब जो डेल फाई की वैल्यू होगी, डेल फाई होगा फाई टू माइनस फाई वन, ये होगा डेल फाई। ठीक है, अब इसके बाद में जो डेल ये आता है, डेल टी होता है, डेल टी। डेल टी क्या होता है, समयांतराल होता है। क्या होता है, डेल टी समयांतराल। ठीक है, डेल टी समयांतराल होता है, समयांतराल। अब इसमें देखिए, अब क्या, अब अगर कुंडली है, कोई परिपथ जो है कुंडली नुमा परिपथ है, अगर उसमें फेरों की संख्या n है, यदि परिपथ में फेरों की संख्या n है, ठीक है, अगर फेरों की संख्या n है तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल हो जाएगा n हो जाएगा इंटू डेल फाई अपान डेल टी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया फैराडे का द्वितीय नियम। ठीक है, अब इसके बाद में हम एक से टॉपिक की ओर चर्चा करेंगे, जो टॉपिक हमारा रहने वाला है लेंज का नियम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है फैराडे का नियम, और इससे भर के न्यूमेरिकल्स इसी से लगभग पूछे जाते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल। और इसके बाद में हम बात करेंगे लेंज के नियम के बारे में, क्या होता है लेंज का नियम और किस प्रकार इंपॉर्टेंट रहता है, किस पर आधारित होता है, इन सब की चर्चा करेंगे। तो चलिए अब बात करेंगे लेंज के नियम की। तो चलिए अब बात करते हैं लेंज के नियम के बारे में, क्या कहता है, क्या रहती है इसकी परिभाषा, और किस प्रकार इसको आपको पेपर में भी लिखना है, तो उसके प्रकार की भी बात करेंगे। तो देखिए लेंज का नियम ये होता है, ये जो है 2015 में इसकी परिभाषा पूछी गई थी, लेकिन बहुविकल्पी में इसकी ये पूछ लिया जाता है किस पर आधारित है। तो बात करेंगे क्या होता है लेंज का नियम। देखिए इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित विद्युत धारा की जो दिशा होती है, ठीक है, वो इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई हो। ठीक है, तो परिभाषा के अनुसार किसी, आपको लिखना जो है, किसी, इस नियम अनुसार किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है, तो यह है इसकी परिभाषा। और बात करेंगे यह जो नियम है, यह नियम ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। क्या है, यह नियम जो है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ये जो बहुविकल्पी प्रश्न में ये वाली स्टेटमेंट्स पूछ ली जाती है, या पूछ लिया जाता है कि लेंज का नियम किस पर आधारित है, तो आपको लिखना है या बताना है कि लेंज का जो नियम है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो ये है लेंज का नियम। तो आज की जो क्लास है इसी टॉपिक के साथ समाप्त करेंगे, और इसके जो आगे की क्लास है वो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगी। तो इस क्लास को एंड करते हैं। इससे पहले आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि जो हमारी क्लासेस हैं यूपी बोर्ड 2024 एग्ज़ाम्स को टारगेट करेंगी, और फिजिक्स का सिलेबस पूर्णतः आपको अच्छे से, और न्यूमेरिकल्स, बहुविकल्पी, इंपॉर्टेंट फार्मूले
और थ्योरीज हर किसी के साथ कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, आपका एग्ज़ाम से पहले पूरा सिलेबस कवर होगा, उसके बाद में भी आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक भी दिए जाएंगे जो कि पेपर्स में आपकी हेल्प करेंगे। MCQ क्वेश्चंस की सीरीज भी आपको चलवाई जाएगी जिसमें आपको अच्छे से MCQ क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। तो डेली आपको हमारी जो क्लास होती है ASK सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर शाम को 7 बजे पब्लिक की जाती है, तो आप लोग देखना ना भूलें। और हमारा जो ऑफिशियल चैनल है ASK सर ऑफिशियल, उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो आपको कंटेंट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने मित्रों के साथ और फैमिली में, रिलेटिव्स के साथ, जो भी आपके क्लासमेट्स वगैरह हैं। स्कूल में, कॉलेज में आप जाते हो स्कूल में, तो वहाँ पे आपके मित्रगण हैं और क्लासमेट्स रहते हैं, उनके साथ क्लास 12 के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें। तो इसी के साथ क्लास को समाप्त करेंगे। चलिए क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद सभी स्टूडेंट्स को।